नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का 7वां लेसन पढ़ रहे थे। उसका जो दूसरा भाग है उसमें आवर्जन नामक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आवर्जन से आशय यानी कि आवर्जन से क्या अभिप्राय है। आवर्जन सामाजिक परिवर्तन का सूचक है, यानी कि आवर्जन का अर्थ क्या होता है कि समाज में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका सूचक होता है। अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं उसके संदर्भ में स्थानांतरण या अप्रवास है ना, उसके संदर्भ में स्थानांतरण, अप्रवास या आवर्जन, और इसमें भाग लेने वाले अप्रवासी कहलाते हैं। यानी कि बाहर से आकर के जो लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, आवर्जन कहते हैं। आप्रवास या आवर्जन के दो रूप होते हैं, यानी कि दो प्रकार के आवर्जन होते हैं। पहला होता है आंतरिक आवर्जन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आवर्जन। भारत के शहरों में ग्रामीणों का आवर्जन निरंतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि भारत के जो गांव के जो लोग हैं वह शहरों में आकर के निवास करने लग रहे हैं। फिर आगे है आवर्जन के कारण, यानी कि आवर्जन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। पहला आवर्जन, जनसंख्या आवर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि आवर्जन जो होता है वो किसके कारण होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आवर्जन होता है। तो इस आवर्जन के मुख्य चार कारक है। पहला है प्राकृतिक कारण, यानी कि प्रकृति के द्वारा कोई परिस्थिति आती है या कोई तूफान आता है तो प्राकृतिक कारक के कारण भी आवर्जन बढ़ता है। फिर दूसरा है आर्थिक कारण, यानी कि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गाँव से निकल के शहरों की ओर बढ़ता है। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण, यानी कि ये जो 4 कारक है वो आवर्जन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर आता है आवर्जन के प्रकार, यानी कि आवर्जन के प्रमुख निम्नलिखित प्रकार है। पहला है प्रागैतिहासिक आवर्जन, दूसरा है ऐतिहासिक आवर्जन, फिर अवधि के अनुसार आवर्जन, यानी कि दीर्घकालीन आवर्जन, यानी कि लंबे समय से आकर के रहने वाले लोगों को दीर्घकालीन आवर्जन कहा जाता है। अल्पकालीन आवर्जन, यानी कि कुछ व्यक्ति जो कुछ समय के लिए आकर के रहते हैं। दैनिक आवर्जन, यानी कि हमेशा के लिए रहने के आने वाले लोग। मौसमी आवर्जन, यानी कि मौसम के अनुसार व्यक्ति इधर से उधर आते हैं तो उसे मौसमी आवर्जन कहा जाता है। फिर है आकार के अनुसार आवर्जन, यानी कि आकार के अनुसार आवर्जन, वृहद आवर्जन और लघु आवर्जन, यानी कि 2 तरह के आवर्जन होते हैं। फिर क्षेत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आवर्जन तथा आंतरिक या अंतर्दर्शीय आवर्जन, यानी कि क्षेत्र विशेष के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय आवर्जन होता है, एक होता है यानी कि अपने राष्ट्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर के रहना। फिर अंतर्देशीय आवर्जन, यानी कि अपने क्षेत्र के अंदर या अपने देश के अंदर आकर के रहना अंतर्देशीय आवर्जन कहलाता है। फिर नगरों की ओर आने वाले अप्रवासी लोगों का विश्लेषण। भारत के नगरों में मूलतः जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है, जिसका कारण यहाँ एक और गरीबी की समस्या, कृषि का क्षय, कुटीर उद्योगों का पतन होता है, तो दूसरी ओर नगरों का आकर्षण, रोजगार के साधनों की उपलब्धता तथा अधिक धन अर्जन की चाह, यानी कि नगरों की तरफ बढ़ने के मुख्य कारण यही हैं कि व्यक्ति जो है कृषि खत्म होती जा रही है, कुटीर उद्योग के निर्माण खत्म होते जाते हैं, और दूसरी ओर नगरों का आकर्षण, यानी कि शहरों की ओर आकर्षण देकर के व्यक्ति शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर शहरों के अंदर रोजगार के साधन की उपलब्धता के कारण भी लोग वहाँ पर जाते हैं, इसलिए आवर्जन अधिक बढ़ रहा है। शहरों में रह रहे अप्रवासी अपने मूल स्थान में शिक्षा व्यवस्था की कमी, आय के साधनों में कमी तथा सुविधा के अभाव के कारण प्रवास के लिए विवश हुए हैं। शहरों में चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता भी आवर्जन का कारण है, यानी कि उन्हें उचित चिकित्सा प्राप्त हो सकती है, इसलिए यह आवर्जन बढ़ता है। 1991 की जनगणना में 2.05 करोड़ मनुष्य नगरीय आप्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किए गए। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवासन की तुलना में कम है। समस्त अप्रवासियों में से लगभग 3/4 महिलाएं वैवाहिक कारणों से स्थानांतरित होती है, यानी कि अप्रवासी क्षेत्रों में शादी के बाद में महिलाएं इधर से उधर जाती हैं। फिर है भारत के अधिकतर बड़े महानगर अंतःप्रवास का केंद्र बन चुके हैं, यानी कि बड़े महानगर जो है वो अंतःप्रवास का केंद्र बन चुके हैं, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आकर के रहते हैं। दक्षिण के राज्यों में आवर्जन का उल्लेखनीय
कारण अंतःप्रवास रहा नहीं। फिर है आगे भारत के नगरों में आव्रजन का प्रभाव, यानी कि भारत के नगरों में आव्रजन का क्या प्रभाव पड़ा है। नगर में अप्रवासी जनसंख्या की निरंतर बढ़ोतरी से अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई है, यानी कि अधिक लोगों के रहने से सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है, जैसे शोषण, असुरक्षा, असमानता, नैतिक पतन की समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण, यानी कि ये समस्याएं जो हैं ये नगरों में आव्रजन के प्रभाव के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।